नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक खबर आई कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। ईरान, जिसे पाकिस्तान बिरादर मुल्क कहता है, उस बिरादर मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी। पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान वाले एरिया में एक मिलिटेंट ग्रुप है, या जिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हम उसे कह सकते हैं, जिसका नाम है जैश उल अदद। उस टेररिस्ट ग्रुप ने पिछले एक साल के ड्यूरेशन में ईरान में कई सारी घटनाएं करी, जिसमें उन्होंने वहां पर पुलिस वालों को मारा, वहां के नागरिकों को मारा, और वो ईरान में कई सारी आतंकवादी घटनाओं में वो ग्रुप इन्वॉल्व है। इसी वजह से ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी, और इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करी। अब अब आजकल कोई भी देश इस मूड में नहीं होता है कि किसी के ऊपर कोई अटैक करे और वो उसे चुपचाप बैठे हुए सहते जाए और कोई एक्शन ना ले। आजकल सारे देश जो है वो इमीडिएट रिएक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं। इसे भी ईरान की मीडिया ने ही रिपोर्ट किया, इसे पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। हो सकता है वहां की आर्मी या वहां की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान मीडिया को चुप बैठने को कहा हो, या फिर खामोश रहने को कहा हो और इस बारे में कोई भी रिपोर्टिंग ना करे, ऐसा कहा हो। पर ये बात जब ईरान की मीडिया में सामने आई, तो जाके पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, और उसमें कहा गया कि हाँ, ईरान की तरफ से ये सर्जिकल स्ट्राइक करी गई है। तो क्या है ना भाई, आजकल ठंड बहुत है और बारिश भी हो रही है। इस वजह से क्या होता है कि बादल आ जाते हैं, और जो मिसाइल आपके देश में आती है वो आपको दिख नहीं पाती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पाकिस्तान के तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कह चुके हैं जब भारत ने एयर स्ट्राइक करी थी। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसके ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी करी है उसके अंदर उन्होंने नाराजगी जाहिर करी है, और उन्होंने ये भी बताया है कि इस स्ट्राइक के अंदर जो ईरान की तरफ से की गई है, इसमें 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 लोग घायल हुए हैं। भाई, पाकिस्तान के लोगों में जज्बा तो बहुत है। वो तो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भी ईरान की स्ट्राइक जो उन्होंने मिसाइल से करी है, उस मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। तो भाई समझो, ईरान ने तो एक टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट एक्शन लिया है। तुम क्या ईरान के ऊपर हमला करोगे? ईरान के अगेंस्ट एक्शन लोगे? अगर ऐसा करोगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा। समझे? तो थोड़ी सी अकल रखो और फिर इस बारे में बात करो। और रही बात अटैक करने की, तो तुम्हारी कंडीशन अभी ऐसी भी नहीं है कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक कर सको, या फिर अफगानिस्तान से एक 1-to-1 वॉर में जीत सको। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप बस तुम एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी नाराजगी जाहिर कर दो। और रही बात टीटीपी की थी, वो भी तो तुम्हारा ही एक पाला हुआ ग्रुप है। तो वो भी तो तुम्हारे ऊपर कितना अटैक करता रहता है, तुम्हारे कितने सैनिकों को मारता रहता है। क्या कर लिया तुमने उस टीटीपी के अगेंस्ट? कुछ नहीं किया। द पॉइंट इज, पाकिस्तान अपने ही पाले हुए इन ग्रुप्स को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और ये अब उसके कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं। तो अब सिर्फ भुगतने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है। बहरहाल, फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक कंप्लीट स्टेटमेंट कि कितना उनको नुकसान हुआ है, या क्या, और कितने लोगों की जानें गई हैं, ये स्टेटमेंट अभी आना बाकी है। वैसे कभी भी पाकिस्तान की तरफ से ये पूरी डिटेल आएगी, इस चीज की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में ही रहता है। जब भारत की एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब भी पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में ही रहा था। और उस एयर स्ट्राइक के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने कहा था कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ 2-3 कबूतर मरे हैं, 2-3 कौवे मरे हैं और 4-5 पेड़ गिरे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ये पूरी डिटेल देगा या इसको एक्सेप्ट करेगा, इस बात को हम ना ही माने या ना ही सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एस जयशंकर, जो कि अभी ईरान में है, वो ईरान में है और उन्होंने ईरान को बोला कि भाई आप मिसाइल छोड़ दो और एक स्ट्राइक कर दो, तो ईरान ने ऐसा कर दी।
तो भाई थोड़े होश के नाखून खाओ। फॉरेन पॉलिसी और कंट्रीज इस तरह से रन नहीं होती है। दो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर हैं, पर ये अगर ईरान ने ऐसा कुछ स्टेप लिया है तो उसके पीछे उसके कई सारे रीजंस होंगे और कई सारे एक्शंस होंगे जो ईरान ने फेस करी होगी, इसलिए उन्होंने ये एक्शन लिया है। और रही बात जो है इस तरह के एक्शंस क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को या इन टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता आया है। और अब वही उसी के पाले हुए सांप उसी को डस रहे हैं और उसके कंट्रोल के बाहर हैं। तो अभी भी वक्त है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी सुधरना चाहता है तो वो सुधर जाए और एक सही रास्ते पे आगे बढ़े, ताकि वो खुद भी प्रोग्रेस कर सके और इस पूरे एरिया में भी, इस पूरे खित्ते में भी एक शांति हो सके। तो दोस्तों ये था मेरा रुख इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।